नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य समाज सेवी श्री अजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत अरुण जी। अजय जी, हाल ही में WHO ने चाइना को अपने कुछ साइंटिस्ट की एक लिस्ट जारी की है जो कि चाइना में जाकर कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच करेगी, परंतु चाइना ने अभी तक उसको कोई सहमति नहीं दी है। और आप जनवरी से ही कोरोना वायरस को लेकर सक्रिय रहे हैं और यहां तक कि आपने WHO के एक पत्र तक भी लिखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रायन के हवाले से ऐसा बताया गया है कि चाइना को उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपर्ट की एक सूची भेजी है और चाइना को उसको वेट करना है उनके वायरस के ओरिजिन की जांच के लिए। हालांकि ये इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स के हिसाब से सही है कि किसी भी देश को भेंट करके देना होता है, लेकिन मेरा ये निजी मानना है कि ये विश्वव्यापी पैंडेमिक है, विश्व त्रस्त है और मानवता का सवाल है। इसलिए मानवता के नाते जल्दी से जल्दी वहाँ पे एक्सपर्ट को जाना चाहिए, उनकी ओरिजिन का पता लगाना चाहिए। इसका एक लाभ ये होगा कि जो वायरस का सैंपल मिलेगा या कई चीजें आएंगी सामने, और उससे हालांकि वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया कई जगह पूरी भी हुई है, टेस्टिंग भी चल रहा है उनका, लेकिन उससे एक एग्जैक्ट पता लगेगा ओरिजिन का और साइंटिस्टों को इसके दवा निर्माण में थोड़ी सुविधा और इफेक्टिवनेस इससे आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अजय जी, नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल। उनके अनुसार सर्दियों में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या प्रतिदिन 15,000 सिर्फ दिल्ली में होने वाली है। आपको क्या लगता है डॉक्टर पॉल की जो भविष्यवाणी वो कितनी सटीक होने वाली है? डॉक्टर वीके पॉल जी इससे पहले एम्स में HOD थे, मेरे ख्याल से पेडियाट्रिक्स के, तो बड़े वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, तो और अभी नीति आयोग में हैं। मैं उनके बात को सरासर झुठला नहीं सकता, लेकिन मेरा ये निजी मानना है कि चूंकि सर्दियों का जो मौसम होता है वो फेस्टिवल्स का ही मौसम होता है। दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, आपका क्रिसमस हो, 1 जनवरी हो, फिर 26 जनवरी हो, या और भी कई त्योहार आते हैं, तो एक आंकड़ों के अनुसार लोग उसमें काफी गैदरिंग करते हैं और उस हिसाब से निश्चित रूप से बीमारी के फैलने की आशंका है और शायद इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन भारत की सरकार और खास करके कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को हिदायत दी है कि फेस्टिवल के मौसम में लोग इसका घर से ही मनाएं, घर से ही आनंद लें, इससे बीमारी को रोकथाम में मदद मिलेगी। और यदि इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया और तो कोरोना से जो बचाव के जो प्रारंभिक उपाय हैं इनको ध्यान में रखा गया तो उतनी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अजय जी, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया और मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु कोरोना काल में लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत ज्यादा हुए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जन स्वास्थ्य के 2 प्रमुख कंपोनेंट हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना फिजिकल हेल्थ का। भारत की संवेदनशील सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। जन स्वास्थ्य भी मौलिक अधिकार बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जहां तक आपने सवाल उठाया कोरोना के समय में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ोतरी का, देखिए कोरोना बेसिकली अपनों को अपनों से दूर कर रहा है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमारा सहारा कौन बनता है? जो हमारे परिवार के लोग हों, इष्ट मित्र हों, जानकार हों, वो हमें जाकर के ढाढ़स बंधाते हैं। अभी अपनों से अपनों को दूर होने के कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति अपने आप ही खराब हो रही है। अभी आपने देखा कि अभी क्रिमेशन में भी परिवार वाले को लिमिटेड संख्या में जाने देते हैं, तो लोगों पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान उसकी नकारात्मकता में नहीं है, सकारात्मकता में है। ये पैंडेमिक है, हम सबको मिलकर के, सरकार भी प्रयास अपने तरफ से काफी कर रही है, हम सभी लोगों को मिलजुल करके इससे निपटना पड़ेगा। और इसमें मेरा एक सलाह होगा कि अपने परिवार के लोगों से घुल मिल करके रहे, अपने जानकार लोगों के संबल बने, तभी ये समस्या का समाधान संभव हो सकता है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बीमारी जाएगी, लोग पुनः पूरी सकारात्मकता के साथ समाज में